है। इरशाद भाई ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर जीत लिए हैं पॉइंट्स 2। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर जीत लिए हैं पॉइंट्स 2। स्वागत है आप सभी का ऑन खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो। आपके शायरी में थोड़ी मैथ्स थी भैया। हाँ मतलब 2 पांच शो। अच्छा ओहो 5 पहले 2 इतने मैथ समझने वाले तो बंदे समझ नहीं पाएंगे यार। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया है कि जीतना कैसे है और इसी न्यूज के साथ हम शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का जो मैच था आज, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया की ये पहली जीत है। श्रीलंका को आज 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। मार्श और इंग्लिश ने 50s जड़ी और ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया रन बनाकर ये चेज किया। यहां पर एडम ज़ैम्पा जीत के हीरो रहे, 4 विकेट लिए इन्होंने शुरुआत में जब श्रीलंका की टीम को जिस तरीके से इन्होंने आउट किया। और इस वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत है। श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया है। और जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका ने शुरुआत बहुत बढ़िया करी थी, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया रन चेज किया है। उनको रेस्ट्रिक्ट किया पहले और फिर चेज कर दिया। जीत के हीरोज मिचेल मार्श ओपनिंग करी, इन्होंने 51 बॉल पर आज 52 रन बनाए, 9 चौके, स्ट्राइक रेट 101.96। इसके अलावा मिचेल मार्श के अलावा जॉश इंग्लिश विकेट कीपर एलेक्स कैरी की जगह खेल रहे हैं। इन्होंने 59 बॉल में 58 रन बनाए, नॉट आउट जा सकते थे, अब मतलब मैच खत्म होने से पहले आउट हो गए। 5 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया, 98.30 का स्ट्राइक रेट से ये खेले। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड 215 रन 5 विकेट के नुकसान पर इन्होंने बनाए। 36वें ओवर में इन्होंने गेम को खत्म कर दिया 35.2 ओवर्स में। डेविड वार्नर आज जल्दी आउट हुए, 6 बॉल में 11 रन बनाए, 1 छक्का इन्होंने जरूर लगाया था। स्टीव स्मिथ बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं, आज फिर 0 रन बनाकर आउट हुए सिर्फ 5 बॉलों में। लेकिन उसके बाद मिचेल मार्श ने 52 रन और मानस लाबुशेन ने 40 रन बनाकर एक साझेदारी करी। लेकिन बड़ी साझेदारी हुई मानस लाबुशेन और जॉश इंग्लिश के बीच, 77 रन की पार्टनरशिप। जॉश इंग्लिश ने 58 रन बनाए, मानस लाबुशेन ने 40 रन बनाए। उसके बाद जब 5 विकेट गिर गए, फिर ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 21 बॉलों में 31 रन, 4 चौके 2 छक्के, और मार्कस स्टोइनिस 10 बॉलों में 20 रन, इन्होंने छक्का मारकर मैच को खत्म कर दिया। श्रीलंका की शुरुआत बढ़िया रही थी। जिस तरीके से श्रीलंका ने बैटिंग की शुरुआत करी थी, 125 रन पर कोई भी विकेट नहीं गिरा था। और श्रीलंका की ये जो बढ़िया शुरुआत थी, उसके सूत्रधार थे पथुम निसांका। पथुम निसांका ने 61 रन बनाए 67 बॉलों में, 8 चौके इन्होंने लगाए, 91.04 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग करी। उसके अलावा कुशल परेरा थे यहाँ पे, उन्होंने 78 रन बनाए 82 गेंदों के अंदर, 12 चौके, छक्के नहीं मार रहे श्रीलंका वाले। 95 का इनका भी स्ट्राइक रेट रहा और 125 रन की जो ये ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी उसमें इन्होंने बिल्कुल बढ़िया कर दिया। उसके अलावा कुशल मेंडिस आए जो बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, आज नहीं चल पाए। आज तो कप्तान थे, 13 बॉल में 9 रन बनाकर आउट हुए, 69.23 का स्ट्राइक रेट। और जहां से श्रीलंका की बैटिंग ऐसा लगा जैसे पटरी से उतर गई। समर विक्रमा 8 रन बनाए इन्होंने, 8 बॉलों पर 1 चौका इन्होंने लगाया। उसके अलावा चरित असलांका बड़े अच्छे रन बना रहे थे एशिया कप में, आज बिल्कुल 25 रन बनाए इन्होंने 39 बॉलों में, सिर्फ 1 छक्का लगाया, 64.10, मतलब कोई भी रन बॉल नहीं बना सका। और श्रीलंका की टीम थी 125 रन बिना किसी विकेट पर थे और 209 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम सिर्फ 209 रन पर आउट हो जाएगी, इस बात की उम्मीद तो किसी को नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका की तरफ से निशांका और परेरा ने शानदार शुरुआत की थी। ओपनर्स के बीच में 125 रनों की साझेदारी हुई। उस वक्त लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से 300 रन तक पहुंच जाएगी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के आउट होते ही लंकाई बल्लेबाजों की भाई लाइन लग गई, लड़ी लग गई भाई, धड़ 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 गिर गए भाई। 54 रन और 61 रन, ये जो पार्टनरशिप हुई 125 रन की 130 बॉलों में, यहां से बहुत बड़ी पारी की तरफ ले जा सकती थी श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका को भी मुझे लगता है वही बीमारी हुई जो पाकिस्तान को हुई थी, 125 पर 0 और 209 पर 10। निसांका ने 61 रन बनाए, कुशल परेरा ने 78 रन बनाए, और यही जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, यही अच्छी पार्टनरशिप थी, क्योंकि उसके बाद तो भैया लाइन लग गई। उसके बाद तो मोबाइल नंबर लग रहा है। मोबाइल नंबर कुशल मेंडिस 9, समर विक्रमा 8, चरित असलंका 25, धनंजय डिसिल्वा 7, वेल्ला लागे 2,
करुणारत्ने 2, महीश तीक्षणा 0, दिलशान मधुशंका 0 और लहिरू कुमारा 4। मतलब ये श्रीलंका ने इतनी गंदी बैटिंग करी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ी। और तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का आपको कार्ड दिखा देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो टर्न अराउंड किया, यहां पर जो टर्न अराउंड किया वो एडम जैम्पा ने, ये मिडिल के जो 4 विकेट निकाले एडम जैम्पा ने, ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रम्प कार्ड रहे। 8 ओवर में इन्होंने 4 विकेट लिए, 47 रन देकर 5.87 की इकोनॉमी। और बहुत लोग कह रहे थे कि जैम्पा का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा, आज जैम्पा का अच्छा फॉर्म देखने को मिला। लेकिन उसके अलावा एक बॉलर की और तारीफ करनी पड़ेगी, वो है पैट कमिंस। 7 ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने 32 रन देके ये जो 2 विकेट लिए, ये दोनों विकेट उन लोगों के हैं जो इस स्कोर को कहीं और ले जा सकते थे, श्रीलंका के ओपनर से। उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने भी 2 विकेट लिए, 10 ओवर में 43 रन दिए। जॉश हेजलवुड कोई विकेट नहीं ले पाए, 7 ओवर में 36 रन जॉश हेजलवुड ने दे दिए। पैट कमिंस और एडम जैम्पा की हम बात कर चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने भी आज ठीक ठाक स्पिन बॉलिंग करी, 9 ओवर 3 बॉले, 36 रन 1 विकेट। और मार्कस स्टोइनिस, ये भी बिल्कुल शार्दुल ठाकुर की तरह, इनका भी नंबर नहीं आ रहा है, 2 ओवर में 11 रन इन्होंने दिए। तो ये देखने वाली बात है वैसे कि सबके पास जो ऑलराउंडर्स हैं उनका बहुत ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है। और स्टोइनिस को जहां बैटिंग को मौका मिला, यार भाई 10 में 20 मारूंगा, बिल्कुल मेरे को नहीं चाहिए कि कैमरॉन ग्रीन को तुम वापस से ले आओ मेरी जगह, मैं खेलूंगा। और जैम्पा ने भी आज मतलब टॉप फॉर्म में चल रहे हैं श्रीलंका के। कुशल मेंडिस की विकेट भी निकाली, समारा विक्रमा की भी विकेट निकाली। लेकिन भाई अब वक्त हो चला है, बिल्कुल खिलाड़ी x.com सबसे बड़ा खिलाड़ी बताने का वक्त हो चुका है। और जिस प्लेयर की इतनी तारीफ हो रही है आज, जिसने श्रीलंका को बिल्कुल रोक लिया, श्रीलंका की मतलब जो इनिंग्स थी उस पर पूरा ब्रेक लगा दिया, वो प्लेयर कौन है? एडम जैम्पा। एडम जैम्पा रहे सबसे बड़े खिलाड़ी आज के मैच के। 4 विकेट इन्होंने लिए 8 ओवर में, इकोनॉमी 5.87 की। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बॉलिंग करी, 8 ओवर में सिर्फ 47 रन दिए एडम जैम्पा ने। और जैम्पा के पास अगर वो टर्न आ गई है तो इसका मतलब ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्पिन, जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल सूखा पड़ा है, अब ऐसा सा लग रहा है थोड़ा सा गीला हुआ है, थोड़ा सा मतलब। लेकिन एक ही बंदा है। हाँ नहीं मैक्सवेल ने भी ठीक ठाक बॉलिंग कर ली, पर सबसे बड़ा खिलाड़ी तो एक ही बंदा हो सकता था और एडम जैम्पा रहे सबसे बड़े खिलाड़ी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना खाता खोल दिया है। ये बढ़िया बात है कि फाइनली उन्होंने अपना खाता खोल दिया है। और अब ऑस्ट्रेलिया को ऐसा सा लग रहा होगा ये किस जगह आ गया हमें, मतलब लोग सड़क से उठाकर स्टार बनते हैं, ये स्टार से उठाकर सड़क पर आ गए थे। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी, फाइनली ऑस्ट्रेलिया को एक जीत मिल गई है। लेकिन श्रीलंका का क्या करना है? श्रीलंका तो भैया मुझे नहीं लग रहा है इसके बाद टिकने वाले। श्रीलंका को खुद से कह देना चाहिए भाई वो ग्रुप स्टेजेस ले आओ और हमें हटा दो यार, हमें क्यों 9 मैच खिला रहे हो, 3 में से 3 हार चुके हैं। अब उनके बाद मुझे लग रहा है श्रीलंका के पास ऑलरेडी डू और डाई सिचुएशन आ गई है। हाँ, डाई और डाई है। डायर स्ट्रेट्स में है श्रीलंका। वहां पे उनको मतलब इतनी बड़ी टीमों से भी मैच खेलना है, साउथ अफ्रीका से हार ही चुके हैं, इंडिया से भी मैच खेलना है, बहुत सारे मैच अभी खेलना है। तो चलो पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट्स टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। बहुत इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया नंबर 1। बाकी तो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन मजा आ रहा है यहाँ पर। बढ़िया गद्दे पर टीम इंडिया, नीचे 9 टीमें पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर लेटे हुए आराम से। 3 मैच में 3 विक्ट्रीज, 6 पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट है इनका प्लस 1.82 का। मजे आ रहे हैं, चिल कर रहे हैं लाइफ में। न्यूजीलैंड भी चिल कर रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के भी भाई 3 मैच हो चुके हैं, तीनों जीते हुए हैं, 6 पॉइंट इनके भी है, प्लस 1.60 नेट रन रेट है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, जिनका नेट रन रेट सबसे ज्यादा है टेबल में, लेकिन पॉइंट सिर्फ 4 है क्योंकि खेले ही 2 मैच है, तो 2 में से 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स है। उसके बाद चौथे नंबर पे पाकिस्तान है, 3 में से 2 मैच जीती हुई है, 1 हारी है, इंडिया से ही हारी थी, आपको याद नहीं हो तो 4 पॉइंट्स है, नेगेटिव 0.13 का इनका रन रेट है। उसके बाद इंग्लैंड। नहीं, एक बार पाकिस्तान दोबारा बताओ, हो सकता है कुछ पाकिस्तानी फैन देख रहे हैं। आप अगर पाकिस्तानी फैन है और देख रहे हैं हमें जी न्यूज पे, तो हम आपको बता दें पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीती है, 1 हारी है। कौन सी देश से हारा है वो आपको याद नहीं आ रहा, तो हम बता दें इंडिया से हारा है। इंडिया से करारी हार हुई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान अभी चौथे नंबर पर है और कितने नंबर नीचे जा सकता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी
वही पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है पाकिस्तान, 3 मैच में 2 जीत 1 बड़ी हार के साथ 4 पॉइंट्स। 5वें नंबर पर इंग्लैंड, इन्होंने भी पता नहीं क्या कर रखा है, ये डिफेंडिंग चैंपियन है, इनसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन नहीं लग रहे। 3 ओवर में तीन मैच खेले हैं, 1 विक्ट्री, सिर्फ 1 ही विक्ट्री है, 2 लॉस, 2 पॉइंट्स के साथ -0.08। ये तो पॉइंट्स टेबल का पहली 5 टीमों का हाल है। छठे नंबर पर आ गई है अफगानिस्तान ने बढ़िया बढ़िया उन्होंने मैच खेला, जीता, और वो मैच जीता। 3 मैच में 1 विक्ट्री, 2 लॉस, 2 पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट -0.65 का है। बांग्लादेश भी 3 मैच खेल चुकी है, 1 ही जीत है, 2 हार है, 2 ही पॉइंट्स है, -0.69 इनका हो रखा है। और ऑस्ट्रेलिया फाइनली भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए तालियां, पॉइंट्स टेबल पर आने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए तालियां। पहला खाता खुला है ऑस्ट्रेलिया का 3 मैचों में जाके, 1 जीत 2 हार, -0.73 का नेट रन रेट है। और श्रीलंका और नीदरलैंड तो सो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। भाई नीदरलैंड तो सूझ के आएगा भाई, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मैं तो ऐसे है, मेरे लैंड में बहुत ज्यादा क्रिकेट होती ही नहीं, तो मैं तो क्या ही करने आया हूं। आप मेरे से फुटबॉल में आ जाओ। और श्रीलंका कह रहे हैं कि भैया हमारे तो देश में कुंभकर्ण का देश था, वो सोते रहते थे, कुंभकर्ण, रावण, ये लोग, तो हम भी सोएंगे इस वर्ल्ड कप में। 3 मैच 3 लॉस, -1.53। पता नहीं है सब कॉन्टिनेंट टीम्स क्या कर रही हैं यहाँ पर। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें अगर यहाँ पर, तो इंडिया तो बड़ा कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया के बड़े मैचेस हो चुके हैं। इंडिया का मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच होता है उसको लोग कहते हैं कि यार बड़े प्रेशर वाला मैच है, वो इंडिया जीत चुकी है बढ़िया 7 विकेट से। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी पिटाई कर चुकी है। अफगानिस्तान जिसने थोड़ी सी सनसनी मचाई है इंग्लैंड को हराकर, उसको भी हरा चुकी है। तो अब इंडिया के पास थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुशन है। सिर्फ एक न्यूजीलैंड और मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका है जो थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, उसके अलावा तो श्रीलंका, नेदरलैंड, मुझे लगता है कि हो गया काम, अब टीम इंडिया चिल कर सकती है। आप सीधा सेमीफाइनल लेकिन बांग्लादेश को हराना होगा। ये बांग्लादेश वाले जब मैच जीत जाते हैं, भाई कान में से खून निकाल देते हैं। ये एक मैच जीतेंगे 10, 15, 20 साल तक भी गा सकते हैं। ये इनके लिए बस एक ही मैच जीतना है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन आपने पॉइंट्स टेबल तो देख लिए, और इस पॉइंट्स टेबल से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का एक डर, जिसके बारे में पाकिस्तान में आजकल बहुत बातें हो रही है। ये डर है सेमीफाइनल से पत्ता कट जाने का डर, और पाकिस्तानियों को ये डर गलत भी नहीं है भाई, इनका बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल गलत कैसे? बिल्कुल समझाते हैं कि पाकिस्तान को क्यों डर लग रहा है। पाकिस्तान की टीम का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद बिल्कुल हिल चुका है। अफगानिस्तान जिनसे पाकिस्तान को अभी मैच खेलना है, उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया है, और अब पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से मुकाबला करने में भी डर लग रहा है। क्यों ये डर लग रहा है आगे बताएंगे। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों मजबूत टीमें हैं, उनको हराना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। और इंग्लैंड भले ही अफगानिस्तान से हार गया हो, लेकिन भाई डिफेंडिंग चैंपियंस है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, और पाकिस्तान पर ये भारी पड़ सकते हैं। वहीं अब तक बेकार प्रदर्शन कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, ये भी जीत के साथ वापसी कर चुके हैं, और पाकिस्तान को अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, बेंगलुरु में खेलना है। तो भाई ये जो टेंशन है बाबर आजम की, ये गलत टेंशन नहीं है। सबसे पहली बात हम बता दें, पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है, वो डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अब 3 मैच ही खेल चुके हैं, 2 जीत चुके हैं, पर ये 2 मैचों में जो जीत आई है इनकी, ये आई है कौन कौन सी टीमों से? एक अपनी आई है नीदरलैंड से, एक अपनी आई है श्रीलंका से। तो भाई अब अगर जो सबसे नीचे वाली टीम है उनसे अगर आप जीत लिए, उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर टीम जीत लेगी, तो आप सेमीफाइनल में किस तरीके से आओगे? सेमीफाइनल में आने के लिए आपको कुछ बड़ी टीमों को हराना होगा। आप इंडिया से हार गए हो, इंडिया से हारे नहीं हो, इंडिया ने आपको नेस्तनाबूद कर दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आदत नहीं है इनको। ये तो बिलो से बैठे हो गए। मैं कह रहा हूं इनको आदत है भाई। तो मतलब पाकिस्तान का ये जो कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरीके से हिल चुका है, और इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए कपिल भाई के पास चलते हैं। कपिल भाई ने ये मैच बड़े करीब से भी देखा पाकिस्तान का। कपिल भाई, पाकिस्तान की टीम का ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तो बिल्कुल ही डेड हो गई है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना कॉन्फिडेंट है आगे जाने के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात वही है उनके कोच मिकी आर्थर का वो बयान बहुत हैरान करने वाला है कि दिल पाकिस्तान क्यों नहीं बजा। ये आईसीसी का नहीं बीसीसीआई का इवेंट हो गया है। मतलब ये
माइंड बॉगलिंग है। इसमें हमारे को धुलाई करने की जरूरत ही नहीं, पाकिस्तान में इतनी धुलाई हो रही है उनकी। वसीम अकरम पूछ रहे हैं भैया ये बताओ कुलदीप यादव और जडेजा को खेलने का क्या प्लान बनाया था, ये छोड़ो। और जिस तरह से आजकल मैं कहता हूँ ना, सोशल मीडिया पर लोग आपको बख्शेंगे नहीं। एक यूजर ने कल लिखा कि इंग्लैंड की टीम ने कहा है, इंग्लैंड की टीम ने, मजाक में उन्होंने कहा, इंग्लैंड की टीम ने कहा है कि दिल्ली के स्टेडियम में अफगान जलेबी बज रहा था, एल्टन जॉन नहीं बज रहा था, इसलिए मांगे। तो ये इतना अजीबोगरीब कमेंट था मिकी आर्थर का। मुझे तो लग रहा है उनसे कहलवा के भेजा होगा टीम मैनेजमेंट ने कि ऐसा कुछ जाके बोल दो पाकिस्तान। मुझे कपिल भाई ये मिक्की आर्थर का स्टेटमेंट देखकर अपने वो मिक्की भैया याद आ गए जो कहते हैं कि डीजे से वो कहते हैं मेरा वाला गाना बजाओ। तो ये मिक्की भैया ये डीजे की मतलब ये कल को ये कोचिंग छोड़ करके ये डीजे बनना चाहते हैं क्या? कौन सा गाना बजना चाहिए, कौन सा गाना नहीं बजना चाहिए? सही में बहुत हैरान करने वाला पाकिस्तान का ये रवैया रहा है। और जैसा कि आपने कहा अब खेलना बड़ी टीमों से तो, और ऑस्ट्रेलिया आपसे ये कह रहा होगा कि भैया एक दिन के लिए हम 10वें पॉइंट पर क्या रहे, आपने स्क्रीनशॉट ले लेके 10वें नंबर की टीम हमको बता दिया, तो हम इतनी खराब टीम भी नहीं है, अभी हम कमबैक कर सकते हैं। और श्रीलंका ये कह रही होगी कि हर टीम के पहले 3 मैचेस में एक नीदरलैंड था, एक अफगानिस्तान था, और हमारे रख दिए न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। भगवान माफ करेगा नहीं तुमको शेड्यूल बनाने वालों। लेकिन कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को मैं कभी रूल आउट नहीं करूंगा। ऑस्ट्रेलिया कभी भी आ सकता है। और पाकिस्तान हम सब जानते हैं, बड़ी उनकी दिक्कत ये दिखाई दे रही है कि जो हम बात कर भी चुके हैं, 2 बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं और जो उनके स्पिनर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो तो जॉन सीना हो गए। लेकिन क्योंकि कपिल भाई ने मिकी आर्थर की बात करी, मिकी आर्थर का स्टेटमेंट बता देते हैं। मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं और ये ना ये इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जो वर्क फ्रॉम होम पर भी कई बार काम करते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान को घर से बैठकर कई बार ट्रेनिंग देते हैं, डरबी शहर में बैठते हैं। तो जो मिकी आर्थर का जो स्टेटमेंट है वो आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो ये मैच आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं लग रहा था, ये द्विपक्षीय सीरीज की तरह लग रहा था, ये बीसीसीआई के इवेंट की तरह लग रहा था। ये वो बयान है जिसमें हार की हताशा है और टीम की हैसियत से देखने आने वाले सपने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अहमदाबाद स्टेडियम में स्पीकर या माइक्रोफोन पर दिल पाकिस्तान की आवाज नहीं सुनी। ये जरूर एक भूमिका निभाता है। मिक्की भाई क्या कर रहे हो? मिक्की भाई ने वैसे और भी स्टेटमेंट दिए हैं और अजीब स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय टीम बहुत ही शानदार टीम है। चलो अच्छी बात है, कुछ तो सही बात करी मिक्की भाई ने। कहते हैं मुझे लगता है कि राहुल और रोहित की देखरेख में टीम इंडिया अच्छा कर रही है। लेकिन आगे इनका स्टेटमेंट सुनाते हैं। कहते हैं उनकी टीम मजबूत है, मुझे लगता है उन्होंने सारी कमियां दूर कर ली हैं, मैं उनसे फिर से फाइनल में भिड़ने के लिए उत्सुक हूं। अरे मिक्की भाई, उसके लिए फाइनल में आना तो पड़ेगा, सेमीफाइनल में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको मजबूत टीमों को हराना पड़ेगा। मिक्की भाई ये कौन सी बात है, ये कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो मिक्की भाई? कुल मिला के 6 मैच बचे हैं पाकिस्तान के। उसके अंदर आपको साउथ अफ्रीका से भी खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, आपको न्यूजीलैंड से भी खेलना है। ऐसे कैसे हो पाएगा भैया? नहीं, और कपिल भाई को ले आते हैं, कपिल भाई से बात करेंगे और मिक्की भाई के बारे में। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिक्की आर्थर का ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में वसीम अकरम ने, बाकी सारे लोगों ने इतनी जबरदस्त लताड़ लगाई है उनको, जबरदस्त लताड़ लगाई है मिक्की आर्थर को। क्या आपके बोले कि कुलदीप को कैसे खेलना है ये बताना है, क्या बातें बता रहा है कि गाने कौन से बजने चाहिए? दिल पाकिस्तान बजता तो आप क्या रविंद्र जडेजा को छक्के मारते थे वहां पे? यार ये कैसी बात है? तो कपिल भाई को बुला लेते हैं इस डिस्कशन में। कपिल भाई, अब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछना है कि ये मिक्की आर्थर के ऐसे स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल हताशा दिखा रहे हैं पाकिस्तान की। समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब एक ग्रेस भी होती है। आदमी जब इतनी बुरी तरीके से हारता है तो वो शायद ये बताता है कि यार हमारी ये कमी रही, अभी टूर्नामेंट लंबा है, 3 मैच में से हमने एक ही हारा है, आगे हम हरा लेंगे, सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। ये कह रहे हैं दिल पाकिस्तान नहीं बजा। भाई कहाँ बजता है दिल पाकिस्तान? मुझे तो और इंडिया में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल पाकिस्तान बजा दे। कौन से सपने देख रहे हैं मिक्की भाई? देखिए, जब आपको डर लगने लग जाता है ना कि 1 तारीख को हजारों डॉलर जो आ रहे हैं वो क्रेडिट होने बंद हो जाएंगे, फिर कोई टीम कोचिंग रखेगी नहीं, आईपीएल में कोई कोच के लिए पूछेगा नहीं, तब आप इस तरह के स्टेटमेंट देने लग जाते हो। तो उनको अंदाजा हो गया है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं करने जा रही है तो उनको थैंक यू होने वाला है, उनकी जो है ना पर्ची उनको पकड़ा दी जाएगी। तो बहुत हैरान करने वाला है। और पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से हारी है तो लोग यही कह रहे हैं कि कोई फाइट ही नहीं है अब हमारी इस टीम से। वो एक और जमाना था जब कांटे की टक्कर हुआ करती थी पाकिस्तान से, अब नहीं। अब पाकिस्तान पर हम हर तरह से हर डिपार्टमेंट में हावी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज है कपिल भाई जिसमें पाकिस्तान की टीम को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, वो है बाबर आजम ने जिस तरीके से वो जर्सी साइन कराई विराट कोहली से।
उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और उस पर बहुत सारे टाइम से, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये टीम इंडिया भी करती आई है। ये जो सोशल मीडिया के लिए, ये जो लाइक्स के लिए, ये जो इतनी दोस्तियां दिखाई दे रही हैं, ये मतलब ये क्या क्या चीजें चल रही हैं। पहले जो खिलाड़ी थे, जब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी दिखाई जाती थी तो ऑन ग्राउंड हमें सिर्फ और सिर्फ राइवलरी दिखाई देती थी। हमें ये नहीं दिखता था कि गौतम गंभीर और कामरान अकमल दोस्त भी हो सकते हैं, उस इंसिडेंट के बाद वो प्यार से बात भी कर सकते हैं। वो एक हमें राइवलरी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि ऑन फील्ड एक गेम फेस है। वो गंभीर भाई ने हमारे कॉन्क्लेव में भी इस बारे में बात करी थी कि एक गेम फेस होना चाहिए। यहां पर इतनी बुरी हार हुई है आपकी। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का जो देश है, जिसको उम्मीदें 1992 से हैं कि वो इंडिया को हराएगा, 1992 से 2023 आ गया, बच्चे बुजुर्ग हो गए हैं देखते देखते। मतलब अब वहां पर आपको दिखाई देता है कि बाबर आजम ये शर्ट पे साइन करा रहे हैं, वहां पर पुराने खिलाड़ियों ने तो उनकी लताड़ लगाई है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी आपको भी कुछ उसमें गलती दिखाई देती है? मतलब ये क्या हो रहा है? कभी बुमराह के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, यहाँ पे बच्चों का मतलब ये क्या गोद भराई की रस्में हो रही हैं? ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, बाबर आजम मुझे लग रहा फंस गए हैं, क्योंकि अगर आप देखें जब हाथ मिलाते हुए गए शादाब, तब उन्होंने विराट कोहली के कान में कुछ कहा था। हाँ। तो हो सकता है शादाब के लिए लियो और बाबर को दे दियो, यार उसको दे देना जरा अंदर जाके, तो बाबर इस वजह से फंस गए हो। हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा बैगेज है ना पार्टीशन वाला, या जो वो राइवलरी थी, वो इस जनरेशन में है नहीं। वो ये अपना हैप्पी गो लकी टाइप वाले ज़्यादा दिखाई देते हैं कि ठीक है हमारे ऑन फील्ड है, लेकिन हम मैदान के बाहर नहीं बढ़ेंगे, मैच खत्म होने के बाद नहीं बढ़ेंगे, हम कोई संदेश इसके ज़रिए अपने देश को नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि ये वो वाली जनरेशन है, ये आपको ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे मैच के बाद। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत यकीनन हाय तौबा मचा है और मचा ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की उम्मीदें रहती हैं कि कभी तो जीतो, 228 रन से हार गए, अब फिर हार गए। तो मुझे लगता है कि ये एक संदेश देने की कोशिश है कि हमारे लिए सिर्फ गेम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये गेम से कुछ ज़्यादा है, कुछ बहुत ज़्यादा है। तो यकीनन पाकिस्तान बहुत निराश होगा, बाकी हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी बांग्लादेश मैच की आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि वहां पर टीम इंडिया की क्या तैयारियां चल रही हैं। तो खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर आप हमारे साथ अपने इनपुट देते रहना, हम आपके पास जरूर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कपिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं, पाकिस्तान की दिक्कतें जो हम बात बता रहे हैं, वो लगातार काफी सारी हैं, क्योंकि अब उनका बेंगलुरु में मैच है। बेंगलुरु के अलावा जो एक मैच जो उनको बहुत परेशान करने वाला है, वो है अफगानिस्तान के खिलाफ, चेन्नई में होगा वो मैच। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के साथ भी जो मैच है वो भी चेन्नई में है, फिर बांग्लादेश के साथ मैच कोलकाता में है, न्यूजीलैंड के साथ बेंगलुरु में है, और आखिरी मैच उनका इंग्लैंड के साथ। तो इनके भारी भारी मैच है ना, तभी बाबर आजम ऐसे जर्सी लेके वो फॉर्म लेना चाह रहे थे उनसे। कह रहे भाई मेरी फॉर्म, मेरे को नहीं पता, वो हाथ में लाके कोहली ने फॉर्म ले ली थी, अब मैं अपनी फॉर्म जो है वो वापस लेके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में आज के लिए बस इतना ही। कल वापस मिलेंगे सेम टाइम 10 बजे द क्रिकेट शो लेकर। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।